जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, ऋषि बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, याद रखना, UPSSC के अंतर्गत जो आने वाली वैकेंसी होती है लेखपाल की। बहुत ही खुशी की बात है, जो हमारे स्टूडेंट बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आखिर लेखपाल की वैकेंसी कब आएगी, उसके बारे में आज हम तमाम सूचनाओं को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत मनोयोग से सुनेंगे, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि आपके पेट में कितने नंबर हो, तो ये फिक्स रखिएगा ये वैकेंसी कब तक आ जाएगी। पुराने हमारे लेखपाल वाले जो स्टूडेंट हैं उनके बारे में बात करेंगे, परेशान मत होइएगा, है ना। इसके साथ साथ हम 5512 के एग्जाम डेट ऑनलाइन भर्ती के बारे में भी बात करेंगे। स्टूडेंट याद रखना, जो हमारे प्रीमित या ऋषि बहने UPSSC लेखपाल वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल UPSSC के अंतर्गत जो वैकेंसी आती है दोस्तों, UPSSC के तहत जो वैकेंसी आती है, याद रखना वही ये जो पद हैं, आपको पता है लगभग 4700 प्लस यानी 4700 के करीब ये वैकेंसी है। इसकी नोटिफिकेशन कब आएंगे, ये सारी चीजों पर हम बात करेंगे। प्री स्टूडेंट परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्री स्टूडेंट वही बहुत सारे स्टूडेंट हैं मात्रा में परेशान रहते हैं कि सर इसमें पेट कितना लिया जाएगा, और याद रखना ये किस पेट के अकॉर्डिंग वैकेंसी आएगी। स्टूडेंट का कहना है सर 2023 के पेट के अकॉर्डिंग आएगी कि 2024 के पेट के अकॉर्डिंग आएगी। जी हाँ प्री स्टूडेंट, मेरा आपसे अनुरोध होगा, जो स्टूडेंट 2023 का पेट कंप्लीट किए थे उसके अकॉर्डिंग ये वैकेंसी आएगी, इतना याद रखिएगा। गलत फहमी में मत रहिएगा, मैं किसी की दो तरफा या एक तरफा बात नहीं कर रहा हूं। स्टूडेंट मेरे लिए सभी स्टूडेंट बराबर हैं। कुछ स्टूडेंट वही पेट का एग्जाम नहीं दिए थे, वो बेचारे बहुत ही संशय में हैं कि क्या सारी वैकेंसियां इधर ही आ जाएंगी, और सारी वैकेंसियां हैं तो कब आएंगी, और पेट का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। प्री स्टूडेंट, पहले मैं जिस मुद्दे पर बात कर रहा हूं ध्यान से सुन लो। ये पेट 2023 के अंतर्गत ये वैकेंसी आपकी देखने को मिलेगी। कौन? लेखपाल, ये 4700 पद। अब वहीं कुछ स्टूडेंट ये भी चिंतित हैं कि सर पेट में कितने नंबर हों तो शायद मैं फॉर्म फिल कर पाऊंगा। प्री स्टूडेंट देखिए, मैं अपनी बात बता रहा हूं, किसी के बहकावे में मत आइएगा। हालांकि हर एक शिक्षक अपना अपना अनुमान लगाते हैं, पर मेरा सभी शिक्षक गण से अनुरोध होगा कि अनुमान ऐसा ही लगाएं जहां तक वो सीमित हो। इतना ज्यादा अनुमान मत लगा लें ताकि उतने बच्चे ही ना मिल पाए। स्टूडेंट, आप अपना दिमाग, अपना मानस पटल यूज करने का प्रयास हमेशा कीजिएगा। याद रखना प्री स्टूडेंट, हम बात करेंगे पिछली जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी के बारे में। वहीं बहुत सारे शिक्षकगण ने बताया था कि 60 से 65 जिसका नहीं होगा परसेंटाइल या नंबर नहीं होगा पेट में, वो हमेशा शॉर्ट लिस्टेड में नहीं पहुंच पाएंगे या उनका नहीं होगा। लेकिन गया कितना? 15 पॉइंट कुछ। स्टूडेंट याद रखिएगा, किसी के बहकावे में मत आइएगा, जो बता रहा हूं ध्यान से सुनो। यदि आपके पेट में, याद रखना, 20 से 30 के बीच में है, 20 से 30 नंबर के बीच में है, याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूं, 20 से 30 नंबर के बीच में यदि पेट में आपका नंबर है तो याद रखना आप यूपी लेखपाल का फॉर्म जरूर फिल कर देना, इसका नोटिफिकेशन आएगा। बात समझ में आई? इसके ऊपर नहीं जाएगा, याद रखना। वही हम बात करें दोस्तों कि इसके नोटिफिकेशन कब आएंगे। इसके नोटिफिकेशन कब आएंगे दोस्तों, हम बात करेंगे इसके नोटिफिकेशन की। बहुत अभ्यर्थी हमारे विषय बने चिंतित हैं, जो पेट क्वालिफाई किए हैं, दिन रात अथक मेहनत कर रहे हैं, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, अपने घर पर पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट याद रखिएगा, इसके नोटिफिकेशन आपके अगस्त लास्ट तक आपको देखने को जरूर मिल जाएगा,
और भर्ती प्रक्रिया जिस तेजी से रफ्तार से काम कर रहा है, याद रखना अगस्त लास्ट नहीं तो याद रखना 15 अगस्त तक भी ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। याद रखना स्टूडेंट, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी प्रॉपर करिए, है ना। हिंदी वगैरह बहुत मजबूत कर लीजिए। वहीं हम बात करेंगे इसके सिलेबस की बात करेंगे, सिलेबस की बात करेंगे। इसमें सिलेबस में क्या बदलाव होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट है सिलेबस को लेकर। तो सिलेबस में याद रखना पिछले बार क्या था, जो पुराना था, हिंदी था, रीजनिंग था, मैथ था, ग्राम प्रवेश था, ऐसी सारी चीजें थी। तो याद रखना हो सकता है क्वेश्चन आगे पीछे हो जाए, कम मात्रा कम बेसी हो सकते हैं, पर याद रखना अगर बहुत ज्यादा परिवर्तन होगा स्टूडेंट तो घबराने की बात नहीं है। कंप्यूटर ऐड हो सकता है, कंप्यूटर ऐड हो सकता है जो 10-15 नंबर का जो भी हो स्टूडेंट, याद रखना। और कुछ बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, इतना याद रखना। हम बात करेंगे वही 5512 के एग्जाम डेट के बारे में, नई भर्ती के बारे में। 5512 एग्जाम डेट के बारे में दोस्तों, जहां बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं बहुत अधिक मात्रा में छात्र, तो स्टूडेंट याद रखिएगा, मैंने कई बार आपको बताया, पछताओगे, सच में पछताओगे, मेरी बात मान लो 100% पछताओगे। स्टूडेंट पछताते वही हैं जो इंतजार करते हैं एग्जाम कब होगा। मैं कितनी बार कह दूं, इतनी अच्छी तैयारी अभी नहीं हो गई होगी जो वीडियो देख रहे हो। हर टेस्ट में अधिक से अधिक नंबर आ रहे हैं, यदि आ रहे होंगे तो अच्छी बात है, पर इतने नहीं आ रहे होंगे जितने सिलेक्शन आपके हो जाए। बुरा मत मानिएगा स्टूडेंट, मेरे साथ बहुत छात्र जुड़े हैं और मैं देखता हूं, अपना शिक्षण संस्थान है, क्लास लेते हैं, मुझे पता है ना, जब टेस्ट होता है कितने नंबर आते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिए, डेली मॉक टेस्ट सॉल्व करिए, जब देखिए नंबर बहुत अधिक मात्रा में आ रहे हैं हर टेस्ट में ना, तब समझो, याद रखना सफलता के दरवाजे आपके लिए खुल गए। अन्यथा मेहनत कर लो, पछताओगे, पछताने के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। इस बार अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, जिसका जूनियर असिस्टेंट में ना लिख के दे देता हूं दोस्तों, नहीं ले पाओगे। 5512 वैकेंसी है और कुछ भी नहीं पढ़ना है, हिंदी वगैरह रीजनिंग वगैरह बहुत अच्छे से मजबूत कर लेना है, जीएस सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। हिंदी तो बेशक कुछ भी गलत मत करिएगा, और जो डाउट हो वो जाकर मेरे प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, जो टॉपिक हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जो क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हूं उसके बारे में भी बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स जरा देखो, एग्जाम डेट के बारे में हम बात करेंगे इसके, तो हमेशा याद रखना दोस्तों, मैंने बताया है और वही निकल कर आ रही है सितंबर लास्ट बहुत ज्यादा होगा तो अक्टूबर में आपका एग्जाम याद रखना हो जाएगा। याद रखना वहीं बहुत अधिक मात्रा में हमारे छात्र चिंतित है, शिक्षण संस्थान में आते हैं, कहते हैं सर एजेंसी तो अभी क्लियर नहीं हुई है, पर एजेंसी आपका काम नहीं है कि आप एजेंसी क्लियर करोगे। स्टूडेंट ध्यान से सुन लो, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे एजेंसी को क्लियर करने में, सिलेक्ट करने में, आयोग को, शासन प्रशासन को, वो आपके हाथ में नहीं है। आपका काम है सिर्फ पढ़ना, एजेंसी ही देखते रह जाओगे। मेरी बातों को ध्यान से सुन लेना कि क्लियर नहीं हो पा रही है, सिलेक्शन बैठे रह जाओगे, नहीं होगा। तो वो आयोग का, वो शासन प्रशासन का काम है एजेंसी कैसे क्लियर कराता है, कैसे सिलेक्ट करता है, कौन सी एजेंसी कराएंगी, दुनियादारी से मतलब नहीं। आपका काम है सिर्फ पढ़ना कि इस बार हो जाए। तो जो कह रहा हूं ध्यान से सुनना, सितंबर लास्ट अक्टूबर में आपको एग्जाम देखने को जरूर मिल जाएगा, और सारी वैकेंसियां हैं। नई भर्ती के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट की नई भर्ती के बारे में अगर हम बात करेंगे, वही इसकी भर्ती आपको लेट देखने को मिलेगी, लगभग 11-1200 के करीब, 11-1200 के करीब वैकेंसी देखने को मिलेगी। लेकिन याद रखना अभी इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। तो प्रिय साथियों याद रखना, आपका भाई आपका दोस्त अपनी बाड़ी को ही विराम देता है, और आप लोग प्रॉपर वे में तैयारी करते रहो। स्टूडेंट यदि कोई सूचना मिलती है हमें और किसी विज्ञापन के बारे में, किसी भी नोटिफिकेशन के बारे में, एग्जाम के बारे में, तो फिर मैं आप सभी लोगों के सामने रूबरू जरूर मुखातिब होने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों आपका भाई आपका दोस्त अपनी बाड़ी को ही विराम देता है। जय हिंद, वंदे मातरम।